हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रासायनिक संयोग के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, जो जो टॉपिक बताया हूँ वही टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें से पहला आपका रहने वाला रासायनिक संयोग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आप जैसे आपका रासायनिक जो संयोग होता है एक्चुअली होता क्या है। कोई भी आप समीकरण देखिए, चाहे आपका जो भी रसायन का जो समीकरण होता है, ठीक है, जो की होती है उसमें जैसे कि आप मान लीजिए H2O है, H2+O, H2+O। अब ये मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये जो है H2 मिला के क्या बनते हैं, जल बनाते हैं। तो ये कोई नियम को फॉलो कर रहे होंगे, कोई नियम होगा जो इसको फॉलो कर रहा होगा, ये तभी जाके जो है ये बन पा रहा है। तो एक नियम होते हैं, जिसी को बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। या दो से अधिक पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियम के अनुसार जो है संयोग करती है। जिस संयोग को जो क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग नियम कहा जाता है। जिस संयोग से एक काम कर रहे हैं उसी को बोल देंगे जो है आपका रासायनिक संयोग। और जैसे कि इसके कई सारे नियम होते हैं। टोटल जो है आपके 5 नियम होते हैं। इसमें कितने 5 नियम डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, रासायनिक संयोग के कितने नियम होते हैं, तो आपके 5 नियम सही होते हैं, 5 नियम पाए जाते हैं। तो उनमें से पहला जो आपका नियम है वो आपको यहाँ पर समझना है। आपको जल्दी पढ़ना है, आसानी से पढ़ना है, ज़्यादा बर्डन जो है ज़्यादा भार लेकर नहीं चलना है, थोड़ा अच्छी तरीके से स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है, ठीक है। द्रव की अविनाशता का नियम, पहला आपका नियम होगा द्रव की अविनाशता। आमिष नहीं, विनाशता, मतलब जिसकी विनाश ही ना हो, जिस द्रव का विनाश ही ना हो। ये नियम कहता है कि किसी भी द्रव में जो का विनाश ही नहीं होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, लवोसिए ने की थी। लवोसिए ने की थी। कुछ वैज्ञानिक नियम जो कहने का मतलब होता है इसका, इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले कुल पदार्थ। रासायनिक परिवर्तन में भाग कौन कौन ले रहा है, इसका जो भार है वो आपका 50 ग्राम, इसका 50 ग्राम, और उसके बाद रिएक्शन के बाद जो बना हुआ ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है, इसका भी 100 ग्राम होता है। यानी कि इसका जितना भार होगा उतना ही जो बना रिएक्शन के पश्चात बनने वाले का भार है, वो दोनों का है क्या होगा, बराबर रहेगा। क्या रहेगा, बराबर रहेगा, बराबर रहेगा। तो इस प्रकार से इसका जो है नियम होता है ये। तो इसमें आप थ्योरी पढ़ना चाहें तो आप थ्योरी लिख सकते हैं। बाकी आप क्या करना है, अगर आपको कुछ नहीं आता है आप खाली रिएक्शन ही याद कर लीजिए। सबसे पहले अगर आपको आ जाता है वहां पर लिखने को, डायरेक्ट आप पहले रिएक्शन लिखिए। सबसे पहले ऊपर क्या करना, रिएक्शन लिख देना, ये पूरा रिएक्शन लिख के इस प्रकार से लिख देना। उसके बाद अब आपको जो थ्योरी पता है वो आप नीचे लिखना प्रारंभ करें, इसे ऊपर ही लिख दें, ताकि एग्जामिनर डायरेक्ट ऊपर इसको देखकर समझ लेगा। बाकी आप इसके नीचे जो है अपना जो इसमें जो भी थ्योरी आपको थोड़े बहुत पता हो, टूटी फूटी परिभाषा, वो आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो नियम होता है वो होता है आपका स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम जो होता है, जैसे कि इसकी खोज किसने की थी, ये प्राउड साहब ने की थी। किसने, प्राउड साहब ने। आपको साइंटिफिक नेम, जो साइंटिस्ट नेम है, अगर ये आपको याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे तब भी आप टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। इसमें स्थिर अनुपात का मतलब है, निश्चित अनुपात का मतलब यह है कि मान लीजिए जल है। अब जल हो, चाहे आपके घर का जल हो, चाहे आपके गांव का जल हो, चाहे आपके देश का जल हो, मतलब कहीं का भी जल हो, जल होना चाहिए, पानी होना चाहिए। चाहे आपके तालाब का हो, चाहे आपके जो समुद्र है यहाँ पर समुद्र में हो, चाहे आपके गोवा के बीच वाला समुद्र हो, या फिर आपका थाईलैंड में हो, चाहे आपके जो है सिंगापुर में हो, ठीक है। चाहे जहाँ का ही पानी, चाहे जहाँ का हो, उसका जो अनुपात है, जो उसके रासायनिक कंपोनेंट है, वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। जैसे कि हमें पता है H2O को बारे में पता है कि उसका आयतन कितना होता है, उसका आयतन कितना होता है, 2:1 होता है, ठीक है। उसका भार कितना होता है, भार उसका कितना होगा, यहाँ पर भार निकाल लेंगे, 2H2O है तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है। और ऑक्सीजन का भार कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8 होता है, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन कितना होगा, 16। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन भार जो है उसका 16 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं समझे, फिर से समझिए। यहाँ पर जो है आपका H2O है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना है इसका भार। तो हाइड्रोजन का भार कितना होगा, हाइड्रोजन का भार है 1। अणु कितने हैं, 2 अणु हैं, तो 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो है ऑक्सीजन का भार कितना होता है, परमाणु भार होता है 16 होता है। ज्यादातर जो है आप सभी के जो है जो परमाणु क्रमांक होता है लगभग उसके डबल के जो है परमाणु भार होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का जो है परमाणु क्रमांक कितना है,
8 है तो डबल उसका 16 ज़्यादातर। लेकिन जैसे आपका क्लोरीन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। तो यहाँ पर जो भार का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 2:16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से काट सकते हैं हम, 2 एकम 2 और 2 8 16। तो भार का अनुपात कितना निकल आया, भार का अनुपात कितना निकलेगा 1:8 निकल आएगा। तो वही यहाँ पर निकाला गया है, 1:8 जो है इसमें भार जो है निकाला गया है, 1:8 जो इसका भार निकाला गया है। ठीक है, तो इनके जो भार है ये हमेशा निश्चित रहेंगे, क्या रहेंगे, निश्चित रहेंगे। चाहे कहीं का भी, कहीं झरने का, तालाब का, नदियों का, कुएं का, हैंडपंप का, चाहे जहाँ का पानी हो, पानी का जो अनुपात है वो निश्चित रहेगा, उसका भार का अनुपात है निश्चित रहेगा, उसके परमाणु क्रमांक का जो है भार है, जो अनुपात है वो भी निश्चित रहेगा। परमाणु क्रमांक का कितना होगा, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 1:8 निकल आएगा। ठीक है, और बाकी आयतन आप यहाँ पर देख सकते हैं 2:1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। डायरेक्ट आप रिएक्शन ही याद रखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, और इसको जैसे डिफिनेशन के रूप में अगर समझना हो चाहो तो इससे समझ सकते हो, जैसे कि रासायनिक यौगिकों में उनके अवयव तत्व भार की गणना किसी भी दृष्टि में सदैव स्थिर रहता है, किसी भी दृष्टि में सदैव स्थिर रहेगा, चाहे चाहे जहाँ का जल हो। एग्जाम्पल के लिए पानी वाला, और ज्यादातर यही आपको आसान पड़ता है, ये भी आपको पता है सबसे आसान यही है। अगर कहीं पर आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि पांचों नियमों को लिखिए और प्लस आप किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो ज्यादातर आपको यही वाला जो है उठाना आसान रहता है। ठीक है, ज्यादातर आपको यही आसान रहता है, क्योंकि आपको इसमें लोकल लैंग्वेज से आसानी से लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका है गुणित अनुपात का नियम। एक होता है गुणित अनुपात का नियम, जिसमें तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, एक जो है एक का निश्चित रहता है और एक का जो है गुणित रूप में बढ़ता रहता है। ठीक है, तो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपका सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने होते हैं, तो नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी नाइट्रोजन के क्या है, ऑक्साइड है। डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन एमसीक्यू का यहाँ से बन सकता है। ठीक है, आपका अत का भी यहीं से बन सकता है। कहीं नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड है उनके नाम लिखिए और सूत्र लिखिए, तब भी आप यहीं को लिखना है आपको, NO2 N2O2 N2O3 N2O4 N2O5, यही आपको लिखना है, बहुत आसान है। N2 लिख देना, उसके बाद में N1 O1 O2 O3 O4 O5, बस सिंपल है, कुछ नहीं। NO के क्या आपको ऐसे प्रैक्टिस 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको भूलेंगे नहीं। सीधा क्या करना है आपको, N N N N N 5 N हो गए, 2 2 2 2 2 2 हो गए, O O O O O हो गया। ये आपका क्या है 1, आप लिखे या ना लिखे, 2 3 4 5, लो ऑक्साइड हो गए तुम्हारे पूरे ऑक्साइड तैयार। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है अति में कि इनके ऑक्साइडों के नाम लिखिए और सूत्र लिखिए। अब सूत्र आपको नाम याद रखना पड़ेगा, सूत्र तो बहुत आसान है इसका। ठीक है, तो इसमें गुणित अनुपात आप समझिए पहले। गुणित अनुपात का मतलब होता है कि इसमें क्या है, जब दो तत्व संयोग, जब दो तत्व यहाँ पर जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, 2 तत्व संयोग कर दो या अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उनमें एक तत्व के वे भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के स्थिर भार से संयोग करते हैं परस्पर सरल गुणित अनुपात होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटा आप समझिए डायरेक्ट क्या है इसमें जैसे कि आपका नाइट्रोजन है यहाँ पर, और ऑक्सीजन है। इसमें एक का जो भार है वो स्थिर रहेगा, चाहे वो आप नाइट्रोजन का रखें चाहे आप ऑक्सीजन का रखें, एक जो है स्थिर रहेगा एक का भार, और एक का जो है गुणित रूप में, गुणा के रूप में बढ़ता रहेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इस प्रकार मतलब इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। ठीक, गुणा के रूप में। ठीक है, समझ रहे हैं ना, गुणित मतलब गुणा। ठीक है, एक का स्थिर रखना है, तो वही तो यहाँ किया गया है, और क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया। जैसे कि नाइट्रोजन का भार कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, होता है 14, मानते 14 होता कि नहीं होता, तो 14 होता है भार, क्योंकि नाइट्रोजन का जो भार है वो 14 होता है। है यहाँ पर क्या 2, तो 14 दूनी 28 हो गया, 28। फिर आपका ऑक्सीजन का कितना होता है भार, 16, तो यहाँ पर डायरेक्ट 16 लिख दिए, ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, ऐसे हुआ। इसी प्रकार से N2O2, यहाँ पर जो है N2 है, तो N2 आपका पता है आपको 28 आएगा। ठीक है, O2 यानी कि 16 ना 32 हो गया। इसी प्रकार से फिर N2 28 आपका स्थिर है, आपका फिर O3 16 48 हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है गुणा के रूप में चल रहा है ना, 16 32 48 16 64 16 85, इस प्रकार से जो गुणा के रूप में चल रहा है। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है, स्थिर अनुपात में, सॉरी गुणित अनुपात में एक जो है स्थिर रहेगा, बाकी सब गुणा के रूप में बढ़ते जाएंगे। और इनकी ऑक्साइड के नाम भी याद रखिएगा, 5 ऑक्साइड होते हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं।
इसी प्रकार से आपका इसी में और होते हैं, जैसे कि आपके उसे भी आपको जानना जरूरी है, कहीं आपको ऑक्साइड के बजाय कुछ और दे दिया तब आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड तथा सॉरी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फेट। ठीक है, ये सभी आपके गुणित अनुपात में रहते हैं। ये किस में रहते हैं? गुणित अनुपात में रहते हैं। गुणित अनुपात में ये भी है, ये भी आपके गुणित अनुपात में है। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, इसे भी आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं जब आपको एग्जाम्पल पूछे गुणित अनुपात का। ठीक है, ये भी आपके गुणित अनुपात में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट नियम पर। नेक्स्ट नियम आपको कहता है तुल्य अनुपात या इसे तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम का अनुपात भी कहा जाता है। तुल्य या व्युत्क्रम का भी अनुपात कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि यदि दो तत्व जो है, दो तत्व अलग अलग हैं, तीसरे तत्व के निश्चित भार, तीसरा तत्व जो है उसके निश्चित भार से, निश्चित जो भार है उसके निश्चित भार से संयोग करता है, निश्चित भार से संयोग करता है, तो उसके भारों में वही अनुपात होगा जिस अनुपात में वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समझिए इसका जो है, अब इसकी डिफिनीशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट ए भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे। बाद में आप थोड़ा इसमें थ्योरी लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर है, कुछ भी मतलब कि थोड़ा बहुत बनाकर भी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिएक्शन ना गलत होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप A माना, B माना, C माना, तो यहाँ पर S को माना, OH माना। ठीक है, तो यहाँ पर H2O, फिर H2S, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए इसका जो अनुपात है ये आपका ये आ गया 2, इसका 1 मान लिया गया। तो ये आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप उसे याद कर लीजिए या फिर आप इसे नोट करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए बस। आपको ये जो आपके नियम है ये नहीं भूलने चाहिए बस। नेक्स्ट आपका है गैलुसैक का गैसीय नियम, गैसीय आयतन नियम। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि नियम लिखिए और डायरेक्ट जो है आप इस पे व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको जैसे कि H2O, इसमें क्या होता है, दो गैसों का जो आयतन होता है, सरल गैसों का अनुपात, अगर उनसे कोई गैस ही बनती है तब जाके उनका भी एक सरल अनुपात में ही जो है अनुपात रहता है, एक सरल अनुपात में ही अनुपात रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें रहता है जैसे कि H2CO2, इसका आयतन 1 है, इसका आयतन है तो उसका 2 आयतन आ गया। इसी प्रकार से उसे याद रख लेना है बस सिंपली। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है, जल्द से जल्द उसे कंप्लीट करना। अवोगाद्रो की परिकल्पना से आपको क्वेश्चन बनता है, जैसे कि डायरेक्ट आपसे अवोगाद्रो संख्या भी पूछ ली जाती है और आपसे जो है अवोगाद्रो की सिद्धांत या परिकल्पना जो भी कहें आप, वो भी आपसे पूछा जाता है, 2-3 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसमें जैसे समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली, समान ताप समान दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या जो है वो क्या रहती है, समान रहती है। कैसी रहती है? समान रहती है। इसे ही अवोगाद्रो की परिकल्पना कहते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे याद रखना, समान ताप एंड समान दाब, समान ताप एंड समान दाब। ठीक, क्या है? STSB, समान ताप समान दाब, इसे डी कर लीजिए, दाब। STSD। ठीक है, इस प्रकार से आप समझना है आपको बस। क्या है? समान ताप समान दाब, आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है? वो समान रहती है। सब इसमें आपको क्या करना है? समान कर देना है। ताप हो, दाब हो, आयतन हो और अणुओं की संख्या, वो सभी क्या है? समान है। ठीक है, यही आपके अवोगाद्रो की परिकल्पना है। बस 2 नंबर की है आपकी, 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है, अगर आ गई ये क्वेश्चन तो आपका ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। और इसमें जैसे कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, जैसे कि NTP समान ताप एवं दाब। यहाँ पर देखिए आपके बहुविकल्पी और अति सभी की क्वेश्चन इसमें चल रहे हैं। आपको कोई स्पेसिफिक नहीं कि आपका अति है, लघु है, क्योंकि आप लोगों में जैसे रिएक्शन पूछा, और रिएक्शन होता है आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है, आपसे 6 नंबर में भी पूछ सकता है, 1 बाई करके जो है कॉलम में पूछ सकता है, जैसे कि विस्तृत में 4-5 रिएक्शन पूछ लिया 1-1 नंबर का, तब भी आपका रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, सभी में। ठीक है, समान ताप समान दाब पर किसी गैस, ये इंपॉर्टेंट, किसी गैस का जो है आपका NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आयतन जो है कितना रहता है? 22.4 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 22 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। ये आपको याद रखना है और ये आपको ये वाली डिफिनीशन आपको याद रखनी है। बस इतना आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अवोगाद्रो की परिकल्पना में इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना है। ये आप देख सकते हैं 2018 का मेरा नोट्स है ये। और इसकी संख्या भी आपको याद रखना है। संख्या कितनी होती है? संख्या आपको याद रखनी है, इसकी संख्या याद रखना कितनी अवोगाद्रो की संख्या होती है?
023 इंटू 10⁻23 23। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन की क्रियाएं जो होती हैं, जिसमें कि आपका ऑक्सीडेशन जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं, इसमें क्या है, जिसमें यहाँ पर पढ़िए, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के ऑक्सीकरण होता क्या है, सिंपली आपको याद रखना है, सिंपली जो आपको याद रखना है डिफिनीशन, वो आपको डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का संयोग हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। किसका? जिस रसायन जो जिस अपक्रिया में जिस रिएक्शन में जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े, ऑक्सीजन क्या है, जुड़े, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए वही ऑक्सीकरण। ऑक्सी, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए वही ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, क्या जुड़े, ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन जुड़ जाए। ठीक है, तो इसमें सिंपली आप याद रखना, कुछ भी कहिए, जिंक लिए, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा दिए, जैसे जिंक है और जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसे क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन आया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ये सिंपली बस जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए वही ऑक्सीकरण है, वही ऑक्सीकरण है। डायरेक्ट आपकी सिंपल जो है डिफिनीशन पूछ लेता है कि ऑक्सीकरण की डिफिनीशन बताइए, परिभाषा बताइए, या अंतर कभी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एक सिंपल परिभाषा जो आपको याद रह होनी चाहिए, तुरंत अभी 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 याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, सेकंड आपका हाइड्रोजन का परित्याग होता है। हाइड्रोजन का परित्याग मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, वो अलग हो जाते हैं या हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, उस रिएक्शन में यहाँ पर देखिए CH3CH2OH। ठीक है, CH इससे बना क्या है, CH3CHO प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है जुड़ रही थी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही थी लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्सीजन दूर हो रही है, मतलब जो हाइड्रोजन है वो दूर हो रहा है, अलग हो रहा है, परित्याग कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है परित्याग कर रहा है। नेक्स्ट आपका है धनायन की संयोजकता बढ़ती है। धनायन जो है उसकी संयोजकता बढ़ती है। अगर आपको ये सब नहीं याद हो रहा है तब भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, डायरेक्ट ये भी याद रखें, बस ऑक्सीजन जिसमें जुड़ा है वो ऑक्सीकरण होता है बस। ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण जब होगा तो क्या होगा, ये आपको आसान रहेगा, ये आप याद कर सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ेगी, तो डायरेक्ट उसी से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा कि ऑक्सीजन वह रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन जुड़े उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ जाती है। आपका 1-2 नंबर में बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं इतना। ठीक है, हाइड्रोजन का परित्याग होता है, अगर याद रख सके तो आप याद रख सकते हैं। और ये सिंपली आपको ये वाली डिफिनेशन लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है, ये वाली Ca+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बना देना है, बस सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए लिखना ये। नेक्स्ट आपको, आई होप आप लोग समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तभी मैं आगे वाली वीडियो को शूट करूँगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को जो मैं देना चाह रहा हूँ एक्चुअली अपने पास से वो आपको मिल पा रहा है प्रॉपर कि नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा आपको समझ में आता है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको भी पता है हर एक सब्जेक्ट में जो महारत नहीं हासिल करता है, तो थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, नॉलेज है, इसीलिए आपको इसमें बता रहा हूँ। बाकी मेरा जो है कुछ सब्जेक्ट जिससे कि आपका एग्रीकल्चर पोर्शन हुआ और बॉटनी जूलॉजी, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं, तो उसको मैं अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ इन क्वेश्चनों को अपेक्षा, इसलिए आप, लेकिन आपको जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट नोट्स आपको समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपके हैं जैसे कि अपचयन। अपचयन जिस रिएक्शन में, अपचयन का देखिए यहाँ पर डायरेक्ट उल्टा है, अपचयन में इसका डायरेक्ट उल्टा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जोड़ रहे थे, यहाँ पर ऑक्सीजन को हटा देंगे, वहां पर हाइड्रोजन को क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन को हटा रहे थे, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, बस इतना ही करना है, जस्ट उल्टा है, कुछ भी नहीं है, जस्ट उल्टा है इसका। ऑक्सीजन का यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का परित्याग हो रहा है, क्या हो रहा है, परित्याग हो रहा है, इससे दूर हो रहा है या मतलब अलग हो रहा है, ऑक्सीजन का परित्याग हो रहा है। सेकंड आपका हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन क्या है, उसका संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। ठीक है, थर्ड आपका है धनायन। धनायनों की संख्या क्या हो रही है, वो संयोजकता बढ़ रही है, धनायनों की संयोजकता जो है वो बढ़ रही है इसमें। नेक्स्ट आपका ऋणायन की संयोजकता क्या है, घटती है। इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है, इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है, यहाँ पर जैसे कि
यहाँ पर वही आपका यहाँ पर लिख दिया है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, इलेक्ट्रॉनों का भी संयोग होता है। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर देखिए, बस आपको 2 ही पॉइंट लेकर चलना है, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ऑक्सीजन इसमें क्या है, हटेगी, और ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, और ऑक्सीकरण में आपकी बढ़ेगी, दोनों ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ेगी, ऑक्सीजन का संयोग भी होगा। ठीक है, बस ये दो, बाकी सब आप लोगों के लिए काम के लायक नहीं, अगर याद कर पाए तो आपका अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा इसके चक्कर मत पड़िएगा। डायरेक्ट आप 2 ही याद रखिएगा, पहला और लास्ट वाला। ठीक है, इसी से आप अपनी डिफिनीशन बना दीजिएगा, लेकिन ये रिएक्शन जरूर याद रखिएगा। रिएक्शन ही आपका जो है सफलता की कुंजी है, समझ लीजिए। एक रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन याद कर लीजिएगा, वही आपको सफलता तक पहुंचा देगा। नेक्स्ट आपकी बात करें इसमें, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन जो है, इसमें इसमें क्या करना, रिएक्शन आपका, जैसे कि यहाँ पर CuO है आपका, कॉपर ऑक्साइड है, जिसमें कॉपर अलग हो जाएगा, H2O2, ये सॉरी 1/2 O2, ये अलग कर देना है इसमें, और कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, इसी प्रकार से Cu++ कर देना है, उसके लास्ट में Cu कर देना है बस। इसको यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या इससे कम हो जाएगी 5 वाले का। ठीक, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी आपके जो है आगे भी है, ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों, जिसमें कि दोनों हो, यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। ऐसी रिएक्शन, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीकरण भी हो और जो है अपचयन की भी हो, यानी कि ऑक्सीजन जुड़े भी और अलग भी हो। ठीक है, तो वही आप यहाँ पर बाई चांस आपके में पूछ लिया जाए ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, तब जाके आप ये समझ भूल लेना कि ऑक्सीकरण भी है, अपचयन भी है, यानी कि दोनों का मिक्सअप, दोनों का जो है क्या, बीच वाला अवस्था। ठीक है, यानी कि दोनों चीजें होंगी। इसमें रिएक्शन आप लिख सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, तब जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपकी रिडॉक्स क्रिया हो जाएगी, ये आपकी जो है आपकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यहाँ पर जिंक में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन अलग होगा तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिडॉक्स अपक्रिया या अपचयन अपक्रिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। ऑक्सीकरण संख्या आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने में बहुत आसान है। जिसकी आपको निकालना हो ऑक्सीकरण संख्या, उसे x मान लेंगे, जिसकी निकालना हो उसकी ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं H2SO4, डायरेक्ट आपसे इसको याद ही रखना है क्या होती है। ठीक है, H2SO4, तो इसमें क्या है आपका, जैसे कि H की जो संयोजकता क्या होती है, संयोजकता अगर आपको नहीं याद है, वैलेंसी, तब भी आप इसमें मात खा जाएंगे अगर आपको बैलेंसी याद नहीं है। ठीक है, बैलेंसी आपको जरूर याद होनी चाहिए, तभी आप इसमें जो है निकाल पाएंगे संयोजक ऑक्सीकरण संख्या। जैसे कि H2SO4 में S की संयोजकता संख्या है, तो H2SO4, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद सल्फेट जो है आपका, ठीक है, इसकी जो है आपको एक्स की निकालनी, किसकी, सॉरी एस की निकालनी है, एस। तो आपकी जो एस है, तो एस की संयोजकता आपको एक्स माननी है, क्या माननी है, एक्स मान लेनी है। इसके बीच में प्लस का निशान लगा देना है। ठीक है, उसके बाद इसकी क्या मानना है, एक्स मान लेना है, क्योंकि इसी की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। उसके बाद आपका O मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन की कितने अणु हैं, अणु कितने हैं, 4 अणु हैं, 4 लिख ले, फिर उससे गुणा कर दे। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता इसकी होती है 2, इसकी कितनी होती है, 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इसकी कितनी हुई, 2 हुई। तो इस प्रकार से देखिए, तो इसको अब इसके बराबर क्या लगा दें, 0। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ताकि जिससे कुछ भी नहीं पता हो तब भी ऑक्सीकरण संख्या कल निकाल कर ही आए। ठीक है, उसे भी कल निकालना है जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, तभी तो ठीक है। अगर मेरा पढ़ाना जो सफल होगा, जो आपको जो इससे कुछ भी ना आ रहा हो तब भी ऑक्सीकरण संख्या सीख जाए कैसे निकाली जाती है। कुछ नहीं करना है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछे आपको उसको एक्स मान लेना है। बाकी आपको बैलेंसी जो है आपको याद रखनी है, किसकी कितनी होती है। जैसे कि आपकी हाइड्रोजन की 1 होती है, सल्फर की आपकी जो आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की 2 होती है। आपको अगर परमाणु क्रमांक पता है तब भी आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 8 होता है, तो इसकी कक्षक जब भरी जाती है तो 2 6, जब पहले में 2 भर देंगे, बची कितने, 6 बची। ठीक, अब बचा 6, अब 6 बचा है, इसको चाहिए क्या, तो हमें पता है कि 2 8 इस प्रकार से भरी जाती है। तो यहाँ पर 6 है तो क्या करेगा, 2 किसी से उधार लेगा किसी से,
मान लीजिए जब तुम्हारे पास कमी है तो किसी से उधार लोगे, तब क्या हो जाओगे, उसके क्या हो जाओगे, तुम ऋणी हो जाओगे। कितने के, 2 के ऋणी हो जाओगे। इससे कमी कितनी है, 2 की कमी है, ठीक है। तो 2 दूसरे से ले लेगा, 2 ले लेगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे से मांगेगा, तब जाके 2 का ये हो जाएगा ऋणी, इसीलिए 2 इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ऋणी हो जाएगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, तभी इसके पास जो है संयोजकता कितनी हुई, 2 की हुई। कितने की, 2 की हुई। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस x प्लस 4 दूनी 8, लेकिन किसकी, माइनस के, इसके माइनस के रहेंगे। माइनस क्यों रहेंगे, क्योंकि माइनस की इसकी बैलेंसी होती है माइनस में, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस में होती है, ठीक है, तो माइनस की हो जाएगी बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे आगे, तो इसको जो है आपका 2x बराबर इधर भेज देंगे, 8 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2, इधर 2 जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंसी आ जाएगी, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। x की जो आपकी ऐसा है, s की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज, अगर कहीं मूलक मिल जाए, मूलक कहीं पर आपको अगर मूलक दिख जाए, मूलक PO4 जैसे आपको मूलक मिल जाए कहीं पर, तो मूलक में क्या करेंगे, तब जाके थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, किस प्रकार से आपको करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको दिया गया है PO4, क्या दिया गया है, PO4। तो PO4 यहाँ पर आपको जो दिया गया है PO4, तो PO4 में क्या है, यहाँ पर देखिए 3 जो है आपके क्या है, ये आपके 3 जो है क्या दिया गया है, आवेश दिए गए हैं। जैसे कि आपको इसके लिए फार्मूला क्या लगाना होगा, जिसकी निकालना है उसको क्या है, x मानेंगे, ये तो हमें भी पता है, ठीक है, x मान लेंगे, ठीक है, पहले से पता है। अब किसी भी मूलक की ऑक्सीकरण संख्या, उसके ऊपर चार्जों की संख्या, उसके ऊपर आवेशों की संख्या, या चार्ज उसे बोलते हैं आवेश को, आवेशों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 3 आवेश हैं, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, PO4 जो है उसे लिख लेंगे इसी प्रकार। P की हमें ज्ञात करना, तो इसे x मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए। फिर आपको O की पता है कि -2 होती है, अणु कितने हैं, 4 है, 4 से गुणा कर देंगे। बराबर में जहां हम 0 लिखते थे वहां पर क्या लिखेंगे, आवेशों की संख्या। ये है अंतर, ठीक है, ये अंतर है आपका मूलक में। अगर कहीं पर आपको मूलक दे दिए, ठीक है, तब जाके आपको इस प्रकार से निकालना है, ठीक है, तब आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। बस आपको आगे उसी प्रकार से सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, आपका जो है निकल आएगा। बाकी जो है आपका जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो इसमें आपको मूलक तो दिया नहीं है, तो डायरेक्ट आपसे वही मेथड करेंगे जो पहले किए थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है प्लस की, अणु कितने हैं, 2 हो जाएगा। सल्फर की हमें निकालना है, तो x बराबर इसे इस तरह भेजेंगे तो हमारा माइनस में चला आएगा, तो ये हो जाएगा -2। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी।